गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए। इंग्लिश की वर्कशीट है, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। थिंक ऑफ सम स्पेशल डे इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाइंग काइट्स। अब एक ऐसे स्पेशल दिन के बारे में सोचना है साल में जब लोग पतंग उड़ाते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं अपने दिल्ली की, तो दिल्ली में जनरली इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे ही पतंगे उड़ाई जाती हैं, है ना। लेकिन अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, मेरा खुद का जो नेटिव प्लेस है, अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे पतंग जो है वो बसंत पंचमी में उड़ाई जाती है ना। वहाँ पे जो बसंत पंचमी होती है तब पतंगे उड़ती है। वहाँ पे रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे इतनी ज़्यादा पतंगे नहीं उड़ती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अपने पंजाब और इस तरफ की, तो वहाँ पे कब उड़ती है, लोहड़ी और इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, बसंत पंचमी, इनमें उड़ती हैं, है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि हर जगह जो पतंगे हैं वो अलग अलग दिन में उड़ती है। लेकिन क्योंकि हम अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम अपने दिल्ली का ही नाम लिखेंगे जो हमारे दिल्ली में उड़ाई जाती है। ओके, ऑल्सो कलर द काइट गिवन, और यहाँ जो ये आपको काइट दी गई है ना, इसमें कलर भी करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और काइट आप लोग खुद से बना लेंगे और उसमें अच्छा सा कलर कर लेंगे। इंडिया के हम अपने दिल्ली के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिव इन द बॉक्स बिलो। नीचे दिए गए बॉक्स की मदद से आपको वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ओके, क्या देखिए क्या लिखा है, आ तो क्या आ जाएगा, न्यू, ठीक है। यहाँ नंबर वन अ न्यू काइट लुक ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप एंड डाइव, यानी कि नई पतंग होती है तो आसमान में बहुत अच्छी लगती है और वो डिप कभी नीचे जाती है और कभी ऊपर जाती है, गोते लगाती हुई निकलती है। इट्स पोल इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, शिप की तरह फ्लाई करती है, मतलब उड़ती है जैसे कि वो वेव्स पे उड़ रही हो। द विंड हेल्प्स इट्स राइड एंड रीच द मैक्सिमम, तो क्या आ जाएगा, हाइट, यानी हवा उसको मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, आसमानों की ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करती है। द काइट रेस्टेड एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द, तो क्या आ जाएगा, एयर फॉल्स, ठीक है, यानी कि विंड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विंड, ठीक है। तो विंड फॉल्स यू विंड द, तो क्या आ जाएगा, ब्लो, ठीक है। ऑफ द काइट व्हेन स्ट्रिक न्यू विंड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यू सॉरी यहाँ पे आपका आएगा ये स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिखिए और यहाँ पे आएगा आपका ब्लो। ओके, एंड लिखा है द न्यू काइट विद द एयर, ठीक है, विद एयर एंड गोज अप अगेन, तो कर लेंगे आप लोग, यहाँ लास्ट में एयर आएगा तो ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट दिया गया है, मैच द वर्ड फ्रॉम द पोएम देयर मीनिंग, तो आपको मीनिंग से उनको मैच करना है। देखिए क्रिस्ट माने होता है हाई, ऊंचाई, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिगर्ड लिखा है फटा हुआ होना, फ्लैप का होता है ढील, मतलब लहरना। इसके बाद क्या है, स्लैक माने होता है ढीला होना, तो वो लूज से मिल जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है पिक एंड राइट द रिदम वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। अब आपको पोएम से यहाँ पे हेल्प कर लेके नए वर्ड्स को निकालना है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है न्यू, तो न्यू का क्या हो जाएगा, ब्लोज का क्या हो जाएगा, टेल का क्या हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको पोएम के थ्रू में हम आंसर देख लेते हैं। इसके रिदम वर्ड्स क्या है, न्यू का ब्लू, ब्लोज का गोस, टेल का सेल, सी का ट्री। डन, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको स्टैंजा को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाउ ब्राइट ऑन ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कितनी अच्छी लगती है नीले आसमान में पतंग जब वो नई होती है। विद अ डिव एंड डाइव, वो गोते खाती है, निकलती है। इट स्नैप इट टेल, अपनी पूंछ को लहराती है। देन स्नो लाइक अ शिप, एक शिप की तरह तैरती है। विद ओनली अ सेल, ऐसे तैरती हुई जाती है। एज ओवरटाइड, जैसे कि जो आपकी नाव है वो लहरों पे तैरती है। और विंड इज़ राइट, जैसे हवा चलती है। क्लेम टू द क्रेस्ट, और हवा जब चलती है तो वो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल देन सीम टू रेस्ट, और जब आप उसे खींचते हैं, ढील देते हैं, तो फिर क्या आप देखते हैं कि वो आराम कर रही है, वो वहीं रुक जाती है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी पोएम। अब यहाँ लिखा है वेयर इज़ द काइट, काइट कहाँ है, तो आप क्या लिखेंगे, इन
द स्काई, कहाँ है, आसमान में है। आगे यहाँ लिखा है व्हाट डज द वर्ल्ड सोर मीन, सोर का मीन क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे राइज, है ना, तो आप यहाँ लिख देंगे द वर्ल्ड सोर, SOAR, सोर मीन इज राइज, RISE, राइज। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट आपको दिया गया है वाई डज द काइट सोर हाई, तो आप लिखेंगे बिकॉज द पावर ऑफ विंड, यानी हवा की मदद से, है ना। द काइट सोर हाई, आप लिखेंगे द काइट सोर हाई बिकॉज द पावर ऑफ द विंड। ऐसा क्यों हो रहा है, हवा में इतनी ऊंचे पतंग क्यों उड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे हवा की पावर है। आगे लिखा व्हाट हैपन व्हेन द विंड फॉल, क्या होगा जब हवा रुक जाएगी, तो काइट सीम टू रेस्ट, यानी आपको पतंग जो है वो आराम करती हुई नजर आएगी। तो सारे आंसर आपको यही दिए गए हैं, आपको यही से लिख लेना है। यह लिखा है स्टेट अ पेयर ऑफ रिदम वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा, इस स्टैंजा में से आपको 2 पेयर निकालने हैं, ठीक है। रिदम वर्ड्स के वैसे तो आप कितने भी निकाल सकते हैं, आप पेयर, एक पेयर निकाल लें, ठीक है। तो देखिए सॉरी, डिप का शिप हो जाएगा, तो एक पेयर तो ये हो गया DIP डिप, डिप का क्या हो गया SHIP शिप, ठीक है। टेल का क्या हो जाएगा सेल, तो आप लिख लीजिए TAIL टेल, टेल का हो जाएगा SAIL सेल, ठीक है। ऐसे टाइड है, टाइड का क्या हो जाएगा राइट, तो आप लिख लीजिए TIDES टाइड्स, इसका हो जाएगा RIDES राइड्स। ये क्रिस्ट है, क्रिस्ट का क्या हो जाएगा रेस्ट। आ रही है बात समझ में। तो देखिए इसमें से बहुत सारे वो जो आपके रिदम वर्ड्स हैं वो ऊपर भी दिए गए हैं, ये यहाँ से भी लिए गए हैं, और जैसे न्यू का ब्लू, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लो लिखा है, ब्लो का तो खैर इसमें नहीं है फिलहाल, है ना, लेकिन टेल का सेल यहाँ मौजूद है ना, और सी का भी नहीं है। चलिए तो खैर वो तो हमने आंसर देख ही लिए, है ना। चलिए तो अब आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।